So, welcome friends, and as you know my name is Rahul, and today we are going to discuss maybe, might be, and must be. Actually, today I have brought this video to make you understand what is maybe, might be, and must be. As we have studied may have, might have, must have, and may, might, must. So दोस्तों, अगर मैं बात करूं आज की इस वीडियो में, जैसा कि मैंने आपसे कहा मे बी, माइट बी और मस्ट बी को हम डिस्कस करेंगे। बट क्या आपने सुना है कि मे बी, माइट बी, मस्ट बी होता क्या है? तो जैसा कि आपने कई बार सुना होगा कि मे बी, माइट बी और मस्ट बी लोग यूज़ तो कर लेते हैं, बट उन्हें असल में इनका यूज़ पता नहीं होता है। अब देखते हैं इसका यूज़ क्या होता है। जैसे कि हमने अभी तक मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव और मे, माइट, मस्ट पढ़ा। मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव ये कहाँ का टाइम वर्ड था? आप टाइम वर्ड से सुन सकते हैं, हैव लगा हुआ है, यानी ये था पास्ट का टाइम वर्ड। और अगर मैं बात करूं मे, माइट, मस्ट, ये था आपका फ्यूचर का। लेकिन दोनों काम तो एक ही करते थे। क्या करते थे? पॉसिबिलिटी को बताते थे। अब देखिए, मैं कुछ आपको एग्जाम्पल देता हूं, आप समझने की कोशिश करिएगा कि यहाँ पे मे आएगा, माइट आएगा या मस्ट आएगा, या मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव आएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल लेता हूं मैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं शायद लखनऊ जाऊं। मैं शायद लखनऊ जाऊं। मैं कब की बात कर रहा हूं दोस्तों? मैं बात कर रहा हूं फ्यूचर की, कि मैं शायद इस काम को करूं, यानी मे, माइट, मस्ट की बात कर रहा हूं। आई मे गो लखनऊ कहा मैंने आपसे। वहीं अगर मैं आपसे कहूं वो शायद लखनऊ गया होगा, यानी मैं पास्ट की बात कर रहा हूं, पॉसिबिलिटी दे रहा हूं, मुझे नहीं पता वो गया या नहीं गया। तो मैंने आपसे क्या कहा? ही मे हैव गॉन टू लखनऊ। अब बात करते हैं मे बी, माइट बी और मस्ट बी, इनका यूज कहां पे आएगा? अब कुछ सेंटेंसेस दोस्तों कैसे होते हैं जो हम बोलते हैं प्रेजेंट में। जैसे आप मान लीजिए कहीं पे बैठे हैं और सामने कोई इंसान ऐसा है जो कुछ काम कर रहा है, आपको नहीं समझ आ रहा है क्या कर रहा है। आपने अपने साथ वाले बंदे से पूछा या अपने फ्रेंड से पूछा कि भाई ये क्या कर रहा है, तो वो क्या कहता है आपसे? यार पता नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये गड्ढा कर रहा है, या गड्ढा कर रहा है, या गड्ढा खोद रहा है। तो आपने क्या कहा? शायद ये गड्ढा खोद रहा है, यानी आप प्रेजेंट की बात कर रहे हो, काम के जारी होने की बात कर रहे हो। अब आप देखिए यहाँ पे मे, माइट, मस्ट या मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि मे, माइट, मस्ट कहाँ पे वो यूज कर सकते हो आप? मे, माइट, मस्ट आप यूज कर सकते हो सिर्फ फ्यूचर में, और मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव ये आप यूज कर सकते हो खाली पास्ट में। लेकिन मैंने बात कर दी अब काम के जारी होने की, कि ये शायद गड्ढा कर रहा है। तो अब आप यूज करते हैं मे बी, माइट बी या मस्ट बी। अब कैसे? जैसे मैंने मे बी ले लिया, तो मैंने कहा मे बी, अब क्या बोला मैंने? शायद वो गड्ढा कर रहा है। तो अब इसके बाद मुझे जरूरत पड़ती है आगे का सेंटेंस कंप्लीट करने की, यानी मे बी ही इज डिगिंग। तो ये क्या हुआ दोस्तों? ये हुआ आपका मे बी ही इज डिगिंग। तो मैंने ये क्यों बोला? क्योंकि मुझे काम के जारी होने में पॉसिबिलिटी देनी थी। अगर वो आप जानते हैं कि मे क्यों आया है, 50-50, अगर ज्यादा है तो मस्ट बी और माइट बी, बट मोस्टली हम यूज करते हैं यहाँ पे मे बी जब हम बात करते हैं पॉसिबिलिटी की। अब दोस्तों कई बार लोग इसको दूसरे तरीके से भी यूज करते हैं। जैसे एक तो मैंने आपसे कहा मे बी ही इज डिगिंग, शायद वो गड्ढा कर रहा है। अगर मैं यहीं पे दोस्तों आपको ये सेंटेंस मे बी यहां ना रख के मैं मे बी अगर बीच में रख दूं, ही मे बी डिगिंग कर दूं अगर मैं, तो दोस्तों इससे क्या फर्क पड़ता है? अब जरा इसको समझते हैं। देखिए, वैसे तो कहने को दोनों का मतलब एक ही आ जाता है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मे बी ही इज डिगिंग और ही मे बी डिगिंग। बट अगर आप इसको सेंटेंस के अकॉर्डिंग कहें तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग दोनों ये अलग अलग मतलब देंगे। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस की अगर दोस्तों मैं बात करूं, तो सेंटेंस में आप बिल्कुल प्रेजेंट में बात करो, जो चीज आप आंखों के सामने देख रहे हो। शायद वो गड्ढा कर रहा है क्योंकि आपको दिख रहा है वो इंसान कुछ काम कर रहा है। या इसके अलावा आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं, सामने की टेबल पे कोई कुछ खा रहा है, आपको नहीं पता चल रहा है क्या खा रहा है, तो आपने क्या कहा? आई थिंक वो आइसक्रीम खा रहा है, वो शायद आइसक्रीम लग रहा है। कई बार आप कहते हैं आइसक्रीम जैसा लग रहा है, तो आप क्या कहते हैं कि शायद वो आइसक्रीम खा रहा है, यानी आप आंखों के सामने से उस काम को देख रहे हैं। तो आपने क्या कहा? मे बी ही इज टेकिंग आइसक्रीम। बट अगर मैं मे बी को बीच में डाल दूं तो ये डिफरेंस कैसे पैदा करता है उसे समझते हैं दोस्तों। जैसे मैंने कहा ही मे बी डिगिंग, इसका क्या डिफरेंस होता है? अब कई बार आप अपने घर पे बैठे हैं, आपको पता है कि आपके किसी फ्रेंड के ये टाइम नहाने का है, तो आपने फोन किया, उसने उठाया नहीं, तो हम कई बार पॉसिबिलिटी देते हैं कि शायद वो नहा रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला है? काम के जारी होने पे ही बोला है कि वो इस काम को कर रहा
होगा, बट आप इसको मे हैव के साथ नहीं बोल सकते क्योंकि पास्ट में पॉसिबिलिटी नहीं है, और ना ही आप मे माइट मस्ट के साथ बोलते हैं, क्योंकि अगर आप मे माइट मस्ट के साथ अगर बोले तो आप क्या कहेंगे, ही मे टेकिंग बात, सॉरी ही मे टेक बात, क्योंकि मे माइट मस्ट के साथ क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म आती है, इसका मतलब हो जाएगा वो शायद नहाए। अगर मैं आपसे कहूं ही मे हैव टेकन बात, यानी उसने नहा लिया होगा, लेकिन मैंने क्या कहा आपसे, वो शायद नहा रहा होगा इसीलिए उसने फोन नहीं उठाया। या कई बार होता है आप किसी लेडीज को फोन करिए, उसने फोन नहीं उठाया, तो हम क्या सोचते हैं, अरे खाना बना रही होंगी, तो हम क्या कहते हैं, सी मे बी प्रिपेयरिंग फूड। तो यानी ये क्या है, आपने देखा नहीं है, आपके आंखों के सामने नहीं हो रहा है, बट आप एक पॉसिबिलिटी दे रहे हैं, आप एक आइडिया लगा रहे हैं कि शायद वो इस काम को कर रहा होगा। तो ये डिफरेंस आ जाता है जब आप बात करते हैं मे बी को बीच में लाते हैं। अच्छा, मे बी का एक यूज और समझते हैं। अगर मैं अगले यूज की बात करूं दोस्तों मे बी की, तो मे बी देखिए असल में मे बी का होता क्या है कि मे बी की खासियत ये होती है कि मे बी किसी भी टाइम वर्ड के साथ आ सकता है। यानी अगर आप इसको फ्यूचर में मे माइट मस्ट की जगह पे यूज करना चाहे तो मे माइट मस्ट की जगह पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि देखिए मे बी क्या है, मे बी अलग से आता है, उसके बाद बाकी का सेंटेंस हम अलग से लगाते हैं जिस टाइम में हम बात कर रहे हैं। तो मे बी की खासियत ये होती है कि मे बी आपका मे माइट मस्ट और मे हैव माइट हैव मस्ट हैव तीनों की जगह पे आप यूज कर सकते हो। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि मैं शायद लखनऊ जाऊं, तो मैंने कहा था ही आई मे गो टू लखनऊ, इसकी जगह पे मैं ये भी कह सकता हूं मे बी आई विल गो टू लखनऊ। इससे क्या हुआ, इससे हमें ये पता चल रहा है कि मैं शायद लखनऊ जाऊं। आपने पॉसिबिलिटी को किससे दिखा दिया, आपने पॉसिबिलिटी को दिखाया मे बी से। तो आपने क्या कहा, मे बी, और उसके बाद आपने आगे का सेंटेंस उस टाइम में बोल दिया, मे बी आई विल गो टू लखनऊ। तो होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा कि मे बी, माइट बी और मस्ट भी कैसे यूज करते हैं। अगर मे बी पहले आ गया तो यानी ये किसी भी टाइम में बता सकता है, मे माइट मस्ट की जगह पे भी आ सकता है, मे हैव माइट हैव मस्ट हैव की जगह पे भी आ सकता है। बट अगर मे बी बीच में आ गया तो इसका मतलब क्या है कि ये एक बिना देखे आपको एक पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, और ये मोस्टली काम के जारी होने पे ही आता है। इसके अलावा आप फ्यूचर में नहीं बोलते हैं इसको। और इसके अलावा अगर मैं बात हुई कि फ्यूचर वैसे भी आपको नहीं पता होता है, फ्यूचर आप देख नहीं सकते हो, चाहे प्रेजेंट, क्योंकि प्रेजेंट में काम के जारी होने को तो आप देख सकते हो सामने, बट फ्यूचर को वैसे भी नहीं देख सकते हो। तो मे बी बीच में नहीं आता है जब हम बात करते हैं फ्यूचर की। तो ये था दोस्तों मे बी, माइट बी और मस्ट बी, जो आपको पता होना चाहिए, जो जैसा कि आपने काफी सारे टाइम वर्ड्स अभी तक पढ़े भी हैं। अब दोस्तों बात करता हूं नेक्स्ट टाइम वर्ड कुड। देखिए जैसे आपने मे बी, माइट बी, मस्ट बी का एक पार्ट पढ़ा था, मे माइट मस्ट और मे हैव माइट हैव मस्ट हैव, उसी तरह से आपने कुड का भी एक पार्ट पढ़ा है, कुड और कुड हैव। तो इससे पहले दोस्तों जो आपने कुड पढ़ा है वो कुड पढ़ा था आपने रिस्पेक्ट के लिए। मैंने आपसे कहा था कैन की जगह पे कुड आता है रिस्पेक्ट देने के लिए। बट यहाँ पे जो हम कुड पढ़ने वाले हैं दोस्तों, ये हम कुड पढ़ेंगे किसी और यूज पे। अब अगर मैं दोस्तों बात करूं कुड की, तो देखिए कुड हमने एक पढ़ा था किस चीज के लिए, रिस्पेक्ट के लिए। किस चीज के लिए पढ़ा था, रिस्पेक्ट के लिए थे। किसकी जगह पे आ रहा था, ये आ रहा था कैन की जगह पे। अब दूसरा कुड का यूज क्या होता है, अब देखिए कुड का दूसरा यूज जो होता है वो यूज कैसे करते हैं हम उसे समझते हैं। अच्छा, कुड की एक खासियत होती है कि कुड जब हम कोई किसी ऐसी पावर की बात करते हैं जो पास्ट में हम नहीं कर पाए, जैसे कि मैंने आपसे कुड हैव में कहा था कि नेगेटिव में हम नहीं बोलते हैं, बट कई बार हमें बोलने की जरूरत पड़ती है। कैसे समझते हैं, जैसे आपके कोई एग्जाम है, आप उसे पास नहीं कर पाए, तो आप कैसे बोलते हो, मैं ये काम नहीं कर पाया। अब आप इसे कुड या कुड हैव के साथ नहीं बोल सकते हो, आई कैन नॉट डू इट नहीं बोलते हैं आप, क्योंकि आई कैन नॉट डू इट बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं हो जाएगा, क्योंकि आप प्रेजेंट में बोलते हैं, फ्यूचर के लिए बोलते हैं कि मैं ऐसा काम, ये काम नहीं कर सकता हूं, या क्या आप कर सकते हो तो कैन यू डू इट। बट अगर मैं बात करूं मैं ये काम नहीं कर पाया, यानी पास्ट में हो गया वो काम और आप उस काम को नहीं कर पाए, अपनी पावर को शो कर रहे हैं। बट अगर मैं कुड हैव की बात करूं तो कुड हैव का क्या होता है कि कुड हैव के साथ अगर आप बनाते हैं आई कुडंट हैव डन इट, तो ये क्या हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता था, यानी आपने किया ही नहीं वो। लेकिन मैंने क्या कहा, आपने वो काम किया है, मैं ऐसा नहीं कर पाया, यानी आपने किया लेकिन कर नहीं पाए। तो जहां पे इस टाइप के सेंटेंसेस बताते हैं आप कि मैं काम नहीं कर पाया, वहां पे आप यूज करते हैं कुड को। कैसे, आपने क्या कहा, आई कुडंट, आपने कैसे कहा, आई कुडंट डू इट, मैं ये काम नहीं कर पाया। या इसके अलावा अगर मैं बात करूं, मैंने आपसे बोला, जैसे मैंने आपसे बात की कि मैं 12th में 90% ला पाया क्योंकि मैंने मेहनत की। मैं ला पाया कह रहा हूं, ये भी मैंने किया, पास्ट में हो गया, मैंने कर सकता था और मैंने किया भी। तो मैंने क्या बोला, आई कुड डू इट, आई कुड डू इट बिकॉज आई डिड
हार्ड वर्क। अब कुछ लोग कह रहे होंगे सर यहाँ पे कुड आया तो ये कुड रिस्पेक्ट के लिए भी तो आ सकता है, बट देखिए आगे का सेंटेंस देखिएगा, बिकॉज के बाद मैंने आपका क्या लिखा है, आई डिड हार्ड वर्क, यानी मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि मैं बात कर रहा हूँ पास्ट की, यानी ये क्या हो गया, मैं ऐसा कर पाया। तो होप कि दोस्तों आपको ये मे बी माइट बी और मस्ट भी समझ में आया हो, और साथ में आपको मैंने कुड भी बताया। कुड का एक यूज पहले बता रखा था, जिसमें मैंने आपको जब कुड और कुड हैव बताया था, और मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव और मे माइट मस्ट बताया था। मैंने उस टाइम पे आपसे कहा था कि मैं आपको इसके एक एक यूज और बताऊंगा, बट वो बाद में बताऊंगा। सो यही वो यूज था दोस्तों जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था, और जो मैंने आज आपके साथ शेयर किया। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, जिससे कि मैं आपका वो डाउट क्लियर कर दूं। सो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, और होप हम जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और एक नए टाइम वर्ड के साथ। इसी के साथ मोस्टली आपके टाइम वर्ड्स खत्म होते हैं। कुछ एक दो वर्ड्स हैं जो आपको जानने जरूरी हैं, जो जिनका आप कह सकते हो जिनका यूज बहुत ज्यादा है इंग्लिश में। आप ये कह सकते हो 50% यूज होता है उसमें इंग्लिश में, हर सेंटेंस में आपका। तो उन यूजेस को सीखने के बाद हम आएंगे प्रैक्टिस पे। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपके लिए एक टेस्ट सीरीज भी लेके आऊंगा, जैसा कि हमने इज, एम आर, हैव, हैज, डू, डज, डिड और विल के बाद एक टेस्ट किया था, उसी तरीके से हम एक स्पेशल टाइम वर्ड का भी टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे। सो इसी के साथ दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है जहां पे आपको चीजें प्रैक्टिकली सिखाई जा रही हैं और प्रैक्टिकली आप अपने माइंड में स्टोर कर सकते हैं, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी। सो बाय दिस आई वुड लाइक टू से थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।